नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं DSSB PGT के सिलेबस को। एक बात मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहूंगा, बिगिनिंग में ही, जो साथियों आपका DSSB का सिलेबस है वो बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है वही NVS का, और वही सिमिलर सिलेबस है आपका EMRS TGT PGT का, और वो NVS TGT PGT का। यानी कि अगर आप एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ये सारे जो है आराम से कवर अप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए EMRS, DSSB, TGT, PGT और NVS के लिए साथ में UP, TGT, PGT ये बहुत सारे कोर्सेज लेकर आया हूं, और ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर। सब फटाफट लिटरेचर लवर्स ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, और अपना नाम, मोबाइल नंबर जो भी है एंट्री कीजिए और चूज कीजिए अपना कोर्स और ज्वाइन कीजिए, और आप अपनी सफलता के लिए बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, फटाफट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं अब हम लोग सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि मैं बातचीत करूंगा आपसे कि जो सिलेबस है वो क्या है, और कौन सा वाला सिलेबस, यानी DSSB वाला सिलेबस। देखिए, DSSB वाले सिलेबस को आप यहां पर देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पर ओपन करा है। ये आपका देखिए सिलेबस है, यही वो सिलेबस है जो आपको EMRS में मिलता है, और यही आपको NVS में मिलता है, और यही DSSB में है। दोस्तों, जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन है वो है रीडिंग कंप्रहेंशन, बोले तो RC। और रीडिंग कंप्रहेंशन का मतलब आप समझते ही हैं कि जहां पर आपको कोई पैसेज मिलेगा उसे आप एनालाइज्ड करोगे, इंटरप्रेट करोगे, उस पर बेस्ड वर्ड मीनिंग पूछी जा सकती है, उस पर बेस्ड अलग जो है 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी 5 क्वेश्चन रहते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहां पर देखिए, एबिलिटी टू कंप्रहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट अनसीन टेक्स्ट, 3-4 अनसीन रीडिंग पैसेजेस में बी सेट, यानी 3 से 4 अनसीन पैसेजेस हो सकते हैं आपके एग्जाम में। एक बड़ी बात है इसको समझना और इसको पढ़ना, यानी कि अनसीन पैसेज ही है लेकिन फिर भी आपको चीजें डन करनी होती हैं। तो ये पहला सेक्शन है आपका। दूसरा सेक्शन है राइटिंग एबिलिटी को लेकर के। तो देखिए, यहां पर किस तरह से आप अपने व्यूज या ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी लॉजिकल तरीके से, और वो भी एक सही तरीका, क्योंकि हर एक चीज को एक्सप्रेस करने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो वही चीज जैसे यहां पर आप देखें तो आपको 1 out of 2 टास्क सच एज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट, इंसिडेंट, रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट राइटिंग या किसी इंसिडेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन राइट करना या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। साथ में देखिए, फॉर्मल लेटर, यानी लेटर के जो टाइप्स हैं, बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स आपको पढ़ने होंगे, और लेटर टू एडिटर भी आपको पढ़ना है, और एप्लीकेशन विद या फॉर अ जॉब विद CV ये भी आपको, यानी कि ये वो बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं राइटिंग एबिलिटी में देखनी होती है। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है एस्पिरेंट के माइंड में कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनते होंगे, क्योंकि ये तो डिटेल पढ़ना है, लेकिन MCQs कैसे बनते हैं। MCQs का पैटर्न ये होता है कि जैसे मान लीजिए लेटर टू एडिटर से आ गया, कि किस तरह से एडिटर को आप लेटर लिखोगे, तो सब्जेक्ट कहां पर होगा, कौन सी चीज आप किधर लिखोगे, डेट किधर पर डालोगे, कैसे एड्रेस करोगे, है ना, क्या मेजर कंसर्न होना चाहिए, पार्ट लेटर के कौन कौन से होना चाहिए, ये सारी चीजें जैसे 4 ऑप्शंस के थ्रू आपसे पूछी जाती है। ये पैटर्न समझने के लिए कि NVS या DSSB या बोले तो EMRS, यानी कि इनका क्वेश्चन पैटर्न कैसा हो सकता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। प्रीवियस ईयर पेपर को आप एक बार देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर आपने एक बार देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा। ये जल्दी ही जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैं लिटरेचर लवर्स ऐप पर भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप एक्सेस कर पाओगे प्रीवियस ईयर पेपर बिना किसी पेमेंट के, मतलब उसके लिए कुछ आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको ओपिनियन वगैरह जैसे ये सारी चीजें। फिर इसके बाद देखिए, राइटिंग पर्सनल ओपिनियन, व्यूज, स्टैंड इन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, ETC ऑन गिवन सोशियो कल्चरल इशू, स्टाइल, रजिस्टर सुटेबल टू द टास्क सेट। तो ये सारी चीजें जैसे इन्वायरमेंट, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इन सारी चीजों को देखना। तो एक दूसरा पार्ट जो आता है वो ये है। फिर इसके बाद आता है सेक्शन आपका C, यानी कि देखिए यहां पर रीडिंग और राइटिंग कैपेबिलिटीज आपकी चेक करी जा रही है, सिंपल सी बात है। इसके बाद पार्ट आता है आपका ग्रामर वाला। ग्रामर वाले पार्ट में देखिए, ग्रामर का मतलब है ग्रामर, यहां पर टॉपिक कुछ भी दिया हो लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ता है।
अच्छा, ऐसा क्यों है कि टॉपिक कुछ भी दिया हो लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ता है? भाई देखिए, जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वो ये तो स्पेसिफाई नहीं करता ना कि मैं यहीं से बस आऊंगा। बहुत मतलब ये मानिए कि ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि मान लीजिए डिटरमाइनर्स दे दिया है तो वहीं से होगा। हर चीज के बारे में आपको ग्रामर को कंप्लीटली जानना जरूरी होता है। तो जैसे यहां पर आप देखें, नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, ग्रामेटिकल आइटम, यूज देम एक्यूरेटली। द फॉलोइंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विल बी टेस्टेड थ्रू एरर करेक्शन। जैसे होता है ना, PQRS है, या फिर फिलिंग द गैप है, या मीनिंग्स के थ्रू तमाम तरह की चीजें होती है। देखिए, डिटरमाइनर्स, टेंसेस, क्लासेस, मॉडल्स, वॉइस, सारा मतलब ग्रामर का पूरा का आपको पोर्शन पढ़ना होता है। इसमें बेहतर प्रैक्टिस आपकी काम करती है। अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहें तो बुक आप परचेज कर सकते हो, रैन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर, बहुत अच्छी बुक है। विद की परचेज कीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, और प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए। फिर इधर पार्ट आता है सेक्शन डी, और ये है आपके लिटरेचर का पार्ट। थोड़ा देखने में छोटा लिखा है लेकिन है काफी वाइड। देखिए, लिटरेचर को हमेशा बेसिक से शुरू करते हैं, हमेशा बेसिक से शुरू करते हैं। हर मतलब लिटरेचर हो, ग्रामर हो, कोई भी विषय हो, अगर बेसिक आपको नहीं पता तो फिर मतलब आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। तो चीजें हम लोग बेसिक से शुरू करें, है ना। तो जैसे इसमें लिटरेचर के पार्ट में आप पहले हिस्ट्री, टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट्स, इन सारी चीजों के बारे में पहले जान जाइए, टर्मिनोलॉजी, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह के बारे में। इसके बाद फिर प्रोसीड कीजिए आगे के लिए। आगे के लिए जब आप प्रोसीड करते हैं तो देखिए, शेक्सपियर के वर्क्स आपको पढ़ना है। रोमांटिक पीरियड में शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, ETC, मतलब और भी जो रोमांटिक पोएट्स हैं उनको पढ़ डालिए। 19th 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर को आपको देखना है। इनमें से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और बाद में ETC लिख दिया है, मतलब कुछ और भी राइटर्स आप पढ़ सकते हो। मॉडर्न इंडियन राइटिंग, तो मॉडर्न इंडियन राइटिंग में कौन कौन से वो नाम है, मेन नाम, तो यहाँ पर कुछ मेंशन है, और बाकी जो नहीं मेंशन है वो आप खुद पढ़ लीजिए। देन इसके बाद है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बोले तो वर्ल्ड लिटरेचर। अब वर्ल्ड लिटरेचर में देखिए कुछ दी गई हैं चीजें, जैसे लैटिन अमेरिकन पढ़ना है आपको, अफ्रीका का लिटरेचर, ऑस्ट्रेलिया का लिटरेचर, साउथ एशिया का लिटरेचर, मतलब आपको लिटरेचर जो है अदर कंट्रीज का पढ़ना है। वहां के राइटर्स, उनके वर्क्स, मेजर कंट्रीब्यूशन, क्या लिखा उन्होंने, है ना, क्या क्या चीजें एग्जाम का पार्ट रही, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी होती हैं। तो ये है दोस्तों आपका सिलेबस, जो बेसिकली आपके DSSB PGT का सिलेबस है। देखिए, यही जो सिलेबस है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही देखिए वो सिलेबस है जो EMRS TGT वाला है। यही सेम सिलेबस है आपके, देखिए लिटरेचर में पूरा का पूरा वही सारी चीजें हैं, और यही सिलेबस है आपका सेम वाला सिलेबस EMRS PGT में भी। TGT और PGT दोनों सेम सिलेबस। इसके बाद देखिए NVS में भी, NVS सिलेबस भी वही सिलेबस है जो आपने DSSB का देख लिया, और इसके बाद देखिए वही सिलेबस है आपके NVS का, PGT और TGT दोनों का। तो ये वही सिलेबस है सेम जो आपने पहले देख लिया। तो कुल मिलाकर के मैं अगर बात कहूं तो एक कोर्स के साथ आप ये सारी चीजें डन कर सकते हो। एक ही आपको कोर्स परचेज करना है, और एक ही कोर्स के परचेज करने से, एक कोर्स को पढ़ने से, ये आप 4 से 5 एग्जाम्स की तैयारी बड़े आसानी से कर सकते हो, और रिलैक्स होकर के बैठ भी सकते हैं, चीजों को पढ़ करके समझ सकते हैं, है ना। तो एक बहुत ही फायदे की बात है। और रही बात आप अपनी प्रिपरेशन, तो अब बिल्कुल, क्योंकि इधर EMRS वाला बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, DSSB, NVS और EMRS वाला, तो ये सारे बैचेस जो है अवेलेबल हैं हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर। सो डेफिनेटली आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद फटाफट आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अभी अवेलेबल है, लेटर ऑन बढ़ जाएगा ये। 1999 में सिर्फ और सिर्फ हमने सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया कोर्स आपके लिए लेकर आए। ग्रामर, लिटरेचर, पूरा का पूरा मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के साथ सारी चीजें आपको मिलेंगी इस लिटरेचर लवर्स ऐप के साथ। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें थी हमारी इस कोर्स के रिगार्डिंग। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप ये जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में पीछे नंबर दिए हैं ये दो, इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना नाम और कोर्स का नाम व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको कोर्स की जानकारी आ जाएगी, आराम से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था DSSB के हमारे कोर्स के लिए, सो डेफिनेटली DSSB कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। चेक कीजिए, पढ़िए और एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। फिर से मिलूंगा अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।